हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आर वंडर्स वर्ल्ड 5 पुस्तक के अध्याय 9 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने किसी पुराने दोस्त से बहुत बहुत समय बाद मिले हों? ठीक वैसे ही जैसे ये दोनों दोस्त इस तस्वीर में मिल रही हैं। जब सबा अपनी दोस्त अपर्णा से मिली तो उसके मुंह से निकला, अरे वाह, पिछले साल से कितना कुछ बदल गया है। अपर्णा ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, तुम तो मुझसे लंबी हो गई हो और तुम्हारे बाल भी अब छोटे हो गए हैं। और देखिए, यही तो बात है, बदलाव तो होता ही रहता है ना? हम सब हर साल थोड़ा थोड़ा बदलते हैं। हम लंबे होते हैं, हमारी आदतें बदल जाती हैं और हमारे आसपास की दुनिया भी बदलती है। और पता है, ये बदलाव सिर्फ हम इंसानों में ही नहीं होता, हमारे चारों तरफ पूरी प्रकृति लगातार बदल रही है। जैसे ये फूल हैं, ये खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं और फिर अगले मौसम में दोबारा खिल उठते हैं। ये एक साइकिल है। जरा सोचिए, हर एक दिन आसमान का रंग बदलता है ना? सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, सूरज की जगह भी बदलती रहती है। तो बदलाव ही नेचर का नियम है, एक ऐसा संगीत जो कभी रुकता नहीं। तो ये सारे बदलाव हमें हमारी जिंदगी की सबसे रेगुलर और सबसे बेसिक रिदम की तरफ ले जाते हैं। और वो क्या है? वो है दिन और रात का साइकिल। हम सब रोज देखते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है, तो ऐसा ही लगता है कि सूरज चल रहा है, राइट? पर एक मिनट, क्या वाकई में सूरज घूम रहा है या कुछ और हो रहा है? चलिए इसका पता लगाते हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए एक टॉर्च है जो कि हमारा सूरज है और एक ग्लोब है जो हमारी पृथ्वी है। अब जब टॉर्च की रोशनी ग्लोब के एक साइड पर पड़ती है तो वहां दिन होता है और जो दूसरा हिस्सा अंधेरे में है वहां रात होती है। अब मजेदार बात यह है कि टॉर्च तो अपनी जगह पर ही है, लेकिन ग्लोब धीरे धीरे घूम रहा है और जैसे जैसे ये घूमता है, अलग अलग हिस्से रोशनी से अंधेरे में और फिर वापस रोशनी में आते हैं। बस इसी से दिन और रात होते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि सूरज हमारे आसमान में इधर उधर नहीं घूम रहा है। असल में तो हमारी पृथ्वी, हमारा प्लैनेट अपनी जगह पर घूम रहा है और इसी घूमने की वजह से हमें दिन और रात का अनुभव होता है। कमाल है ना? तो चलिए अब इस डेली साइकिल से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक बहुत बड़े साइकिल को जन्म देता है, यानी हमारे साल भर चलने वाले मौसम के चक्र को। तो ये मौसम यानी सीजन्स हैं क्या? असल में ये प्रकृति के वो पैटर्न्स हैं जो हर साल खुद को दोहराते हैं। मौसम पहले गर्म होता है, फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर बारिश होती है और फिर वापस गर्म होने से पहले मौसम ठंडा हो जाता है। ये एक सर्कल है जो चलता ही रहता है। और क्या आप जानते हैं, भारत में हम इन बदलावों को 6 खूबसूरत ऋतुओं में महसूस करते हैं। वसंत, जब नए नए फूल खिलते हैं। ग्रीष्म यानी तेज गर्मी। वर्षा, जब मानसून की बारिश होती है। शरद यानी पतझड़ का मौसम। हेमंत, जब हल्की हल्की ठंड शुरू होती है। और शिशिर यानी कड़ाके की सर्दी। पर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये मौसम हमारे जीवन के हर छोटी बड़ी चीज पर असर डालते हैं। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और कौन से त्योहार मनाते हैं, सब कुछ। जरा किसानों के बारे में सोचिए, वो मौसम पर ही तो निर्भर करते हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं जो सिर्फ गर्मी में ही अच्छी उगती हैं, तो कुछ को सर्दियों का ठंडा मौसम चाहिए, और कुछ फसलें जिन्हें ढेर सारा पानी चाहिए उन्हें मानसून में ही लगाया जाता है। और सबसे खूबसूरत बात तो यह है कि हमारे कितने सारे मजेदार त्योहार भी सीधे सीधे मौसम और खेती से ही जुड़े हुए हैं। जैसे बैसाखी और गुड़ी पड़वा वसंत आने की खुशी में मनाए जाते हैं। दिवाली फसल कटने के बाद शरद ऋतु में आती है, और पोंगल और मकर संक्रांति सर्दियों की फसल के त्योहार हैं। तो चाहे दिन रात का चक्र हो या मौसम का, एक बात तो साफ है, हम सब प्रकृति की एक बहुत ही सुंदर लय का हिस्सा हैं। हम सब जीवन के इन साइकिल्स से जुड़े हुए हैं। जैसा कि किताब में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, मौसम हमारे जीवन को एक लय देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि बदलाव ना सिर्फ नेचुरल है बल्कि जरूरी भी है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज जब आप बाहर निकलेंगे तो एक पल के लिए रुककर अपने चारों ओर देखिएगा। आज आप प्रकृति में कौन से बदलाव देखने वाले हैं? देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।